Hello students. Dear student, last video we have done the problems of chapter 7 in which we have done the question up to 12. Now I am going to start the question number 13 in which you have given the two element x and y, and you have said that in element x you have given two nuclei. Obviously in the nucleus of an atom, the elements which are present in the nucleus of an atom, or you can say the particles which are present in the nucleus of an atom, are known as the nuclei. And the nuclei you have given for the x, that is 6 6, and in the y you have given 6 and 8. Now you have asked that give the mass number of x and y and what is the relation between these two elements. पहले तो इन दोनों को क्या निकालना है, मास निकालना है. एंड मास वी नो, mass is equal to number of protons and number of neutrons. And obviously in the nucleus these two are given, that means this is the proton and this is neutron. Proton and neutron you have given. Obviously first जो दे रखे हैं इसमें 6 6 वो इन्होंने बताया protons है, और another you have given the neutrons. So the mass of x, अगर हम x की मास की बात करें तो इसमें कितना है, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, मीन्स टोटल नंबर 12. The mass of x is 12 and the mass of y 6 plus 8 means 14. Okay, एक का मास हमारे पास कितना है 12, एक का मास कितना है हमारे पास 14. Okay, what is the relation between these two elements में relation क्या है? The firstly if you want to say the atomic number, अगर हम इनके atomic number की बात करें, atomic number means number of protons in the present in the nuclei or nucleus of an atom. So the atomic number is 6 in both. So we can say they have it's a same element. ये क्या है, एक ही element है, एक ही particle हम बोल सकते हैं. एटॉमिक नंबर जिसका सेम है तो ऑब्वियसली ये सेम ही रहेगा. तो अपन ये कह सकते हैं x की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, और इसके मास की बात करें तो कितना है 12. अगर हम y की बात करते हैं ऑब्वियसली वो भी क्या है, एटॉमिक नंबर 6 है और मास कितना है इसका 14. तो इस x और y में रिलेशन क्या है, दे आर द सेम एलिमेंट बिकॉज ऑफ द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर. इनमें एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे, है ना. तो बोथ स्पीसीज आर सेम, दे आर द सेम एटॉमिक नंबर, और यू कैन से दे हैव द डिफरेंट एटॉमिक मास. एंड वी नो द एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस आर नोन एज द आइसोटोप्स. क्या कहलाते हैं ये, आइसोटोप्स. तो ये क्या है, ये सेम एलिमेंट है, ये एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोटोप होंगे. ये भी अंडरस्टूड है. द एलिमेंट विच कंटेन द 6 एटॉमिक नंबर, 6 नंबर पे कौन आता है, कार्बन. तो एलिमेंट एक्स और वाई दोनों ही क्या है, कार्बन है, और वो एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप है. तो इजीली हम इसको निकाल सकते हैं. तो ये पूछा था हमें क्वेश्चन नंबर 13 में. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 14. हम 14 क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें क्या पूछा गया है आपसे, देखते हैं. इन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 you have asked for the following statement write true for T for true and F for false. true false पूछा गया है तुम्हें, तो उसमें आपको बताना है. फर्स्ट यू हैव गिवन J.J. Thomson proposed that the nucleus of an atom contain only nucleons. J.J. Thomson ने ये बताया था कि किसी भी एटम में सिर्फ क्या रहते हैं, न्यूक्लियॉन्स रहते हैं, है ना. जबकि ये बात किसने बताई थी, ये न्यूक्लियस के बारे में तो सिर्फ किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था. किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था. तो ये जो थॉमसन ने बोला ये क्या हो गया, एक तरह से फॉल्स हो गया. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स है. ओके, सेकेंड यू हैव आस्क्ड ए न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. न्यूट्रॉन है वो कह रहा है कोई भी जो न्यूट्रॉन्स इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन. न्यूट्रॉन्स कह रहा है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. ये पूरी तरह से क्या है, फॉल्स है. न्यूट्रॉन्स अपने आप में अलग होते हैं जो इनके कॉम्बिनेशन से नहीं बनते. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स है स्टेटमेंट. ओके, इन न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, so it is neutral. No, it's not true.
The mass of an electron is about 1/2000 times that of proton. ये जो इसका मास होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो कितना होता है, प्रोटॉन के का 2000 पार्ट होता है, लगभग इतना. समटाइम्स यू हैव गिवन 18,000, यू कैन से 97 और नियर अबाउट दिस ना. ऐसा भी कहीं पे दे रखा है 1860 भी तुम्हें दे रखा होगा. तो ये अप्रोक्सीमेटली इतना ही माना जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन से इतना कम होता है साइज में, मतलब इसका 2000वां हिस्सा है, इतना छोटा है वो उससे, ये समझ सकते हैं अपन. सो इट्स ट्रू. एंड आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन विच इज यूज एज अ मेडिसिन. ये कह रहे हैं कि जो आयोडीन का आइसोटोप है वो टिंचर आयोडीन बनाने के लिए काम में लिया जाता है, जो कि एक मेडिसिन होती है. ऐसा नहीं है, उसको टिंचर आयोडीन बनाने के लिए उसके आइसोटोप को यूज में नहीं लेते. तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. ये तो थे हमारे ट्रू फॉल्स. ये पूछा गया था हमें 14 क्वेश्चन में. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट यू हैव आस्क्ड, मल्टीपल चॉइस इज गिवन देयर. Rutherford's alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of. रदरफोर्ड क्या जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग था उसमें गोल्ड फॉइल में से क्या किया था, बम्बारमेंट किया था. तो हमने क्या देखा था, उसमें से पार्टिकल्स क्या हो गए थे, सीधे निकल गए थे, कुछ डेविएट हो गए थे और कुछ है उसी एंगल से वापस आ गए थे, है ना, वहीं पे. तो ये कह रहे हैं इससे क्या पता चला था उससे क्या पता लगाया था. ऑप्शन ए यू हैव गिवन एटॉमिक न्यूक्लियस, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन एंड ऑप्शन डी इज न्यूट्रॉन. तो ऑब्वियसली एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में बताया था उसने कि इसके बीच में कुछ है, उसको एग्जैक्ट नहीं पता था इसमें न्यूट्रॉन है प्रोटॉन है क्या है, लेकिन एटॉमिक न्यूक्लियस बताया और उसने बताया पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है. तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट हेयर, एटॉमिक न्यूक्लियस. उसने क्या देखा था, बताया एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में. ओके नेक्स्ट, आइसोटोप वन एलिमेंट हैव. आइसोटोप्स में क्या होते हैं, एलिमेंट्स में द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी. क्या आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है. डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो न्यूट्रॉन्स के नंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं. एंड डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन्स अलग होते हैं, एटॉमिक नंबर अलग होते हैं. तो ये अंडरस्टूड है कि क्या पूछा है इसने, आइसोटोप्स, है ना. तो आइसोटोप्स अपने किसको बोला था, आइसोटोप्स. तो अभी अपन ने देखा कार्बन के जो आइसोटोप हैं वो ये हैं 6 and 14. तो ऑब्वियसली इसमें क्या डिफरेंट है, मास डिफरेंट है. मास क्यों डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर न्यूट्रॉन्स. तो नंबर, न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट है तभी तो मास डिफरेंट है. न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालेंगे, जो मास में से प्रोटॉन का नंबर निकाल देंगे, 6 न्यूट्रॉन मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, वी गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 है, इसमें 6 है. तो आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में क्या रहता है, डिफरेंस रहता है. ये हमें इससे पता चलता है इस क्वेश्चन से. गॉट इट. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन आयन आर. क्लोरीन आयन की बात कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं. सी, क्लोरीन हैव द एटॉमिक नंबर 17. गॉट इट. Here is talking about the chlorine ion, means 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें 17 से, एटॉमिक नंबर 17 है, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम. तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2, 8 and 7. वैलेंस शेल कौन सी होती है, लास्ट. ओके, लास्ट शेल इज नोन एज द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम विच कंटेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें कितने होते हैं, 7 होते हैं. लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरीन के आयन की, एनायन की. मीन्स इट कंटेन 1 - 1, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया 18. मीन्स अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 2, 8 and 8. लास्ट वाली शेल में 7 थे, एक और किसमें आ गया, उसी में आ गया. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 8 होंगे. तो यू हैव गिवन इन द ऑप्शन the valence electron will be 16, 8, 17 and 18. So it's understood the valence electron will be 8 here in this question. Got it. Which one of the following is a
करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। इसमें से पूछा है सोडियम का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, मीन्स इट कंटेन द 11 इलेक्ट्रॉन। सो डिस्ट्रीब्यूट दिस इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल। फर्स्ट सेल कंटेन 2, second cell contain 8, the remaining cell have the 1 is remaining there. So this is the distribution of these 11 electrons. So this is known as the electronic distribution of that electrons of sodium. तो ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो ऑब्वियसली दिस ऑप्शन इज करेक्ट है। हम तो इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ये करेक्ट है। अब आपको दे रखा है, एक टेबल दे रखी है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल बना के दी हुई है, उसको कंप्लीट करना है। देखो बहुत इजी है और ये हमें आराम से समझ में आ भी जाएगी। कैसे, आपको क्या क्या दिया हुआ है इस टेबल में। यू हैव गिवन एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। After that you have given proton, electron and name of the atomic element. Protons, electrons and name of element. Okay, ये आपको दिए हुए हैं। न्यूट्रॉन का नंबर कितना है, इसका नंबर कितना है, ये हमारे पास एक क्या है, टेबल गिवन है। अब इस टेबल में कुछ हिंट आपको मिले हुए हैं। क्या मिला हुआ है, देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पे सी, एटॉमिक नंबर किसी का 9 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसमें 10 है, ये नहीं पता, ये तीनों चीज़ें नहीं पता। मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस। ये है 32, दिस इज ब्लैंक 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 एंड यू हैव गिवन सल्फर। यहाँ पे आपको क्या दिया है, सल्फर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दे रखे हैं इसमें, दिस इज ब्लैंक हेयर 24 डैश 12 डैश डैश। आफ्टर दैट यू हैव गिवन डैश 2 1 2 डैश 1 डैश डैश। देन यू हैव गिवन डैश 1 0 1 0 1। मैंने टेबल क्यों बनाई, because most of the things which we have studied in this chapter are given, we can understand through this table. इस टेबल के अकॉर्डिंग हम इसमें बता सकते हैं और इजीली हमें समझ में भी आ जाएगी कि कैसे हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसमें निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, आपको दिया है एटॉमिक नंबर है 9, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर तो दिया हुआ है 9। अच्छा, मास नंबर निकालने के लिए बोला है इसने, तो मास नंबर कब पता चलेगा, एटॉमिक नंबर का मतलब है, एटॉमिक नंबर का मतलब है अपन क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए 9 and 9। क्लियर, ओके। नाउ मास नंबर, मास नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 9 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 10 है, टोटल मास नंबर हो गया इसका 19। गॉट इट, ठीक है। तो 9 जिसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया हमारे पास। उस एटम का 9 नंबर पे कौन आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो ये हमें पता होना चाहिए 9 नंबर पे। ऑब्वियसली हमें पता है 9 नंबर का, तो ये क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन एटम जो हमने याद किए थे उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यू हैव गिवन एटॉमिक नंबर 16। ओके, 16 नंबर पे ऑब्वियसली सल्फर आता है। नेम यू हैव ऑलरेडी गिवन, ओके, नेम आपको दे ही रखा है। नाउ सी, आपको क्या दिया है, मास नंबर, और ये दिया है 16 एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 16 है, इसका मतलब इसमें सॉरी ऐसे प्रोटॉन का नंबर भी क्या होगा 16 और किसका इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या है 16। एंड मास यू हैव गिवन, और मास अगर आपको दिया हुआ है तो मास में से अगर हम एटॉमिक नंबर निकाल दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, प्रोटॉन का नंबर निकाल दें तो न्यूट्रॉन का नंबर, क्योंकि ये क्या होता है P प्लस N, और P हमारे पास कितना है 16 है, N निकालना है इक्वल टू 32। तो 32 में से 16 माइनस किया
तो न्यूट्रॉन का नंबर भी कितना आ जाएगा 16। तो ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज 16 हेयर। ओके, नेक्स्ट यू हैव गिवन मास नंबर 24 एंड प्रोटॉन नंबर 12 है ना। प्रोटॉन का नंबर 12 है, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना है 12 है। तो मास हमें कितना दे रखा है 24 मास है, और प्रोटॉन का नंबर है कितना 12 में से 12 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा न्यूट्रॉन का नंबर। और प्रोटॉन का नंबर 12 दिया है, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर भी कितना है इसका 12 है। और 12 नंबर पे कौन आता है हमारे पास मैग्नीशियम। ये हमें याद करना पड़ेगा कि 12 नंबर वाला एलिमेंट कौन होगा मैग्नीशियम। ओके, Mg जिसका सिंबल क्या होता है Mg। सल्फर का क्या होता है S, फ्लोरीन का क्या होता है F। गॉट इट। नेक्स्ट यू हैव गिवन दैट एटॉमिक नंबर हमें नहीं दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या होता है एटॉमिक नंबर, और वो ही क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास नंबर कितना दे रखा है 2, और क्या दे रखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन 1। 2 - 1 किया तो अपने पास क्या आ जाएगा न्यूट्रॉन 1। गॉट इट। तो ये हमारे पास आ गया जिसमें एटॉमिक नंबर क्या है 1 है, और मास नंबर इसमें क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो एक बात सोचने की है यहाँ पे, अगर एक एटॉमिक नंबर 1 पे आता है हाइड्रोजन, कौन आता है हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1 ही होता है, लेकिन यहाँ पे मास कितना दिया है 2। तो हमने आइसोटोप पढ़े थे, हाइड्रोजन एक तो होता है इस फॉर्म में, हाइड्रोजन एक होता है ड्यूटेरियम की फॉर्म में, हाइड्रोजन एक होता है ट्राइटियम की फॉर्म में। मतलब मास नंबर क्या है चेंज होते हैं आइसोटोप में। तो ये क्या है ड्यूटेरियम है, कौन सा एटम है हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम। है ना, ये हाइड्रोजन इस फॉर्म में है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम। क्या हो जाएगा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम। गॉट इट। अब इसके बाद आता है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, इसको बोल सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद आ जाए लास्ट वाले में एटॉमिक नंबर नहीं पता है, न्यूट्रॉन है ही नहीं इसमें, और इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर नहीं दे रखा है हमें। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें एटॉमिक नंबर, सॉरी प्रोटॉन का नंबर 1 है, तो एटॉमिक नंबर तो हो गया 1, मास नंबर भी 1, न्यूट्रॉन इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो नहीं दे रखा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0। इसका मतलब क्या है, बात तो कर रहा है वो किसकी हाइड्रोजन की, किसकी कर रहा है हाइड्रोजन की, लेकिन इस हाइड्रोजन में क्या नहीं है इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हाइड्रोजन क्या है ये आयन है, पॉजिटिव आयन, ये H+ की बात कर रहा है यहाँ पे। तो हमारा आंसर आएगा हाइड्रोनियम आयन, H+ आयन, कैटायन ऑफ हाइड्रोजन। सो दिस इज द completion of this table. Okay, I hope you understand all the things about the atomic number, atomic you can say mass number, neutron, proton, electron, and name of element, and you have to just learn the 20 element in sequence that you can write their name easily. आप अगर इतना कर लोगे तो उनके नेम इजीली कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें हमें, एक या दो चीज़ें पता होने पे कितनी चीज़ों के बारे में हमने पता लगा लिया यहाँ से। तो ये चीज़ें याद रखनी है, किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर हमेशा सेम होता है, और इसीलिए बिकॉज प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ द अपोजिट चार्ज द इलेक्ट्रिकली दे आर न्यूट्रल, and in a nucleus of an atom it contain protons and neutrons in their nucleus, and the sum of protons and neutrons make the mass of an atom. उस एटम का क्या बनाते हैं मास बनाते हैं। ठीक है, और मास अगर हमें गिवन है और प्रोटॉन का नंबर गिवन है, तो मास में से प्रोटॉन का नंबर अगर हम डिटेक्ट करेंगे वी कैन गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड बाय द एटॉमिक नंबर और मास नंबर वी कैन identify the element and we can write their name also. Got it? So I hope you understand all the exercise of this chapter. Okay students, and try to solve the in-text question which are given in between the chapter through these by taking the help of these videos. Okay, so see the video carefully to understand these type of problems and do in your fair notebook.
Thank you.